बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के चौथा जायजा का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज हम चौथा जायजा का कौन सा सवाल हल करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम चौथा जायजा का सवाल नंबर 10 हल करेंगे। खेलों के फ़रोग़ में तालीमी इदारों का किरदार के मौजू पर एक मजमून तहरीर करें। प्यारे बच्चों, आप दर्ज झेल नकात को सामने रखकर मजमून लिखेंगे। सबसे पहले आप आगाज़ में खेलों की अहमियत पर बात करेंगे कि खेलों की क्या अहमियत है, ये जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में किस कदर किरदार अदा करती हैं, ये हमारे किरदार की तामीर में किस कदर अहमियत रखती हैं। उसके बाद फिर शहरियों के अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करती हैं और मुहज़्ज़ब शहरी बनाती हैं। तालीमी इदारे तालीम और तरबियत साथ साथ लेकर चलें। उसके बाद फिर आप बात करेंगे खेलों के मैदान के बारे में कि खेलों के मैदान का होना क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप बात करेंगे कि मुख्तलिफ खेलों में तलबा का रुझान मालूम करने के लिए आप क्या काम करेंगे। उसके बाद फिर आप बात करेंगे तालीमी इदारों के फ़राइज़ के बारे में कि तालीमी इदारों का क्या फ़र्ज़ है कि वो खेलों का आगाज़ पढ़ाई के साथ साथ करें। आखिर में आप बात करेंगे हुकूमत की ज़िम्मेदारी पर कि वो तलबा को, हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े और सहूलतें फ़राहम करें। प्यारे बच्चों, अब हम सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 11, नवाज, घर, दार। साबकों और लाहकों की मदद से 3-3 अल्फाज बनाएं। सबसे पहले हम नवाज से अल्फाज बनाएंगे। मेहमान नवाज, बंदा नवाज, जाँ नवाज। उसके बाद हम बनाएंगे घर से अल्फाज चिड़िया घर, अजायब घर, टिकट घर। दार, दार से बनाएंगे अल्फाज ताजदार, जानदार, किरायादार। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 12। इबारत पढ़कर ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद देखकर दोबारा तहरीर करें। तो आइए पढ़ते हैं पहले इबारत। शाम को अब्बू अखबार पढ़ रहे थे। साया दीवार से नीचे उतर आया था। धूप की सख्ती कम हो गई थी। हवा में खुनकी का एहसास बढ़ने लगा था। दादा जान तो पहले ही अंदर चले गए थे। हर कोई अंधेरा छाने से पहले महफूज होना चाहता था। तो प्यारे बच्चों, अब हम मुतज़ाद लिखते हुए दोबारा से इबारत लिखेंगे। शाम को अब्बू अखबार लिख रहे थे। पढ़ने का मुतज़ाद है लिखना। साया दीवार से ऊपर चला गया था। नीचे का मुतज़ाद है ऊपर। धूप की सख्ती ज़्यादा हो गई थी। कम का मुतज़ाद है ज़्यादा। हवा में खुश्की का एहसास कम होने लगा था। बढ़ना का मुतज़ाद है कम होना। दादा जान तो पहले ही बाहर चले गए थे। अंदर का मुतज़ाद है बाहर। हर कोई अंधेरा छाने के बाद महफूज होना चाहता था। पहले का मुतज़ाद है बाद। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है दर्ज झेल अल्फाज के जुमले बनाकर तज़कीर व तानीस वाज़े करें। सबसे पहला लफ्ज़ है वादी। वादी नीलम बहुत खूबसूरत जगह है। अगला लफ्ज़ है सड़क। ये सड़क सीधी मेरे घर को जाती है। इशारा, इशारा सुर्ख था इसलिए मुझे गाड़ी रोकना पड़ी। फर्क, हमें अच्छे और बुरे अमाल में फ़र्क करना आना चाहिए। मश्क, इस सबक की मश्क बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों, अब है सवाल नंबर 14। इस्तारा की तारीफ करें और तशबीह और इस्तारा का फ़र्क 3 मिसालें देकर वाज़े करें। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस्तारा की तारीफ। इस्तारा के लुग़वी मानी उधार लेना के हैं। इस्तिलाह में इस्तारा इस लफ्ज़ को कहते हैं जो हकीकी मानी के बजाय गैर हकीकी या मजाजी मानी में इस्तेमाल हो और हकीकी व मजाजी में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए। जैसे चांद कहकर खूबसूरत चेहरा और शेर कह बहादुर आदमी मुराद लेना। अब हम देखेंगे इस्तारा की मिसाल। ये बच्चा तो हमारे आंगन का फूल है। मेरा शेर बेटा बिल्कुल नहीं डरता। आज तो आसमान से आग बरस रही है। तशबीह की मिसालें फूल जैसे गाल, हिरनी जैसी चाल, चांद की तरह रोशन। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 15। अरबी कवायद के मुताबिक दर्ज झेल अल्फाज की जमा बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। मिसल से अमसाल।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ہمیں کہیں امثال نہیں ملتی۔ تحفہ تحائف، میری باجی میرے لیے بہت سارے تحائف لے کر آئیں۔ تواریخ، بزرگ حضرات تواریخ کا حساب رکھنے کے لیے جنتری کا استعمال کرتے ہیں۔ وقت، اوقات، رمضان المبارک میں ہمارے اسکول کے اوقات کار تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ، عقائد، دین اسلام میں عقائد پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔